हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना लेसन नंबर 3, उसका बुक वर्क और उसके क्वेश्चन आंसर्स। लेसन नंबर 3 है हमारा द कीबोर्ड, जो हमने पहले समझा था पहली वाली क्लास में। आज हम उसका बुक वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट आंसर्स। आपको इसमें कुछ आंसर्स पर करेक्ट करना है, जो भी इसके करेक्ट आंसर्स है। फर्स्ट है विच की इरेज कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। जब हम कर्सर को लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो कौन सी की ऐसी होती है जिससे हम अपने कैरेक्टर को इरेज कर सकते हैं? तो वो होती है हमारी बैक स्पेस की। विच ऑफ दीज आर नोन एज फंक्शंस की। फंक्शंस की हमारी कौन कौन सी होती है? जो F1 से F12 तक की होती हैं। विच की डू यू प्रेस टू टर्न ऑन द न्यूमेरिक कीबोर्ड। कौन सी की को आप प्रेस करते हैं अगर आपको न्यूमेरिक कीबोर्ड को स्विच ऑन करना होता है? तो आप करते हैं नम लॉक की। विच की डू वी यूज टू एग्जिस्ट फुल स्क्रीन। अगर आप फुल स्क्रीन पर वर्क कर रहे हैं तो और उसको आपको एग्जिस्ट करना है तो आप कौन सी की यूज करेंगे? एस्केप की, यानी कि ESC की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेविगेशन की। हमने चैप्टर में भी पढ़ा था नेविगेशन की कौन कौन सी होती है, पेज अप, पेज डाउन, है ना। तो वो होती है हमारी, यहाँ पर आएगा हमारा आंसर होम की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। व्हाट विल बी टाइप्ड ऑन द स्क्रीन व्हेन यू प्रेस दीज कीज टुगेदर। जब हम इन की को एक साथ प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पर क्या होगा? हम शिफ्ट के साथ अगर क्वेश्चन मार्क और स्लैश को प्रेस करते हैं तो क्या होगा? अगर हम शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क और स्लैश को प्रेस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर हम खाली स्लैश को प्रेस करेंगे तो खाली स्लैश आएगा। यहाँ आंसर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। शिफ्ट के साथ अगर आपने कैपिटल M को दबाया है तो क्या होगा? M आएगा। अगर आप स्मॉल m को दबाते हैं, यानी कि अगर आपका कैपलॉक्स ऑन नहीं है तो आपका क्या आएगा? कैपिटल M। थर्ड है आपका शिफ्ट के साथ अगर आप स्टार और 8 को दबाते हैं तो क्या आएगा? शिफ्ट के साथ अगर आप स्टार को दबाते हैं तो आपका आंसर स्टार आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। C पार्ट है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। आपको बताना है कि ये ट्रू या फॉल्स है। We press the numlock key to turn on the numeric keyboard. हम न्यूमेरिक कीबोर्ड को ऑन करने के लिए numlock की का यूज करते हैं। Yes, it is true. The ESC is used to exit a pop-up. Pop-up का मतलब होता है जो चल रहा होता है उसको बंद करना। हम एस्केप बटन को तब दबाते हैं जब हमारा कोई पॉपअप चल रहा होता है, मतलब कोई भी विंडो चल रही होती है और हमें उससे बाहर आना होता है। यस, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ट्रू। द एंटर की मूव्स द कर्सर टू अ न्यू लाइन। जब हम किसी भी जगह पर एंटर प्रेस करते हैं तो क्या होता है? एंटर की दबाने से हम तुरंत ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाते हैं। तो ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट है द टैब की अलाउज अस टू गिव 4 स्पेस इन वन गो। जो टैब की होती है वो हमें एक साथ 4 स्पेस देती है 2 कैरेक्टर्स के बीच में। नहीं, वो हमें कौन सा स्पेस देती है? वो हमें 5 स्पेस देती है। तो ये आपका होगा फॉल्स। द नंबर की ऑल्सो हैव सिम्बल्स। जो नंबर की होती है ना, उनके अंदर सिम्बल्स भी होते हैं। तो आप अगर आपके पास कीबोर्ड है तो आप देखेंगे जो नंबर्स की होती हैं उनमें सिम्बल्स भी होते हैं। स्टार होता है, पॉइंट होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, तो उसके अंदर सिंबल्स भी होते हैं। तो ये आपका ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर डी पार्ट में आपको एक पिक्चर दी हुई है। ये पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद जहाँ पर वाइट स्पेस है, मैं आपको बता देती हूँ, ये जो वाइट आपको स्पेस दिए हुए हैं ये आपको पेंसिल से फिल करने हैं। बाकी आपको पूरी पिक्चर ड्रॉ करनी है। समझ लेते हैं इसमें क्या क्या है। फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें आएगा आपका F4, यानी कि वो फंक्शन की है।
दूसरा जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें आपका आएगा 0, ये वाला। तीसरा जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें आएगा T। चौथा जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें आएगा S। पांचवा जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आएगा K, फिर N और फिर Alt और उसके बाद 5। ये सारी के सारे आपको फिल करने हैं। आप इसको बना भी सकते हैं और आप इसको चिपका भी सकते हैं। अगर आप इसको बनाना नहीं चाहते तो आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, व्हाट इज द यूज ऑफ विंडोज की। विंडोज की का क्या यूज होता है। विंडोज की यूज टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू। विंडोज की को हम स्टार्ट मेन्यू से ओपन कर सकते हैं। विंडोज की के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी विंडो को हम स्टार्ट मेन्यू से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, राइट द डिफरेंस बिटवीन द स्पेस बार की एंड टैब की। आपको डिफरेंस बताना है स्पेस बार की और टैब की के अंदर। स्पेस बार की और टैब की क्या होती है। स्पेस बार की, दिस की गिव्स ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। जो स्पेस बार की होती है उससे हम एक छोटा सा ब्लैंक स्पेस लेते हैं। लेकिन टैब की क्या होती है, अभी मैंने पीछे भी बताया था, दिस की अलाउज अस टू गिव 5 स्पेसेस बिटवीन टू वर्ड्स। इस वाली की से, टैब की से हम 5 स्पेसेस का, 2 वर्ड के बीच में 5 स्पेसेस का गैप दे देते हैं। तो स्पेस बार क्या हुआ, स्पेस बार से हम सिर्फ एक वर्ड का गैप देते हैं और टैब की से हम 5 वर्ड्स का गैप दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द यूज ऑफ द कंट्रोल की। कंट्रोल की का क्या यूज है। दिस की यूज टू सेलेक्ट मोर देन 1 आइकन। इस कंट्रोल की से हम एक साथ एक से ज़्यादा आइकन को अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टुगेदर विद अदर की। और कंट्रोल की को किसी और की के साथ भी यूज किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। व्हाट आर द होम रो की ऑन द कीबोर्ड। ऑन विच की शुड बोथ द थम्ब्स बी प्लेस्ड ऑन अ कीबोर्ड। होम रो की कौन कौन सी होती है कीबोर्ड पर और कौन कौन सी की ऐसी होती हैं जहां पर हम अपने थंब को प्लेस करते हैं कीबोर्ड पर। तो होम रो की देखिए कौन कौन सी होती हैं, आंसर में देखेंगे A, S, D, F, G और L, K, J, H। ये सब जो होती हैं ये आपकी एक ही लाइन में होती है। एक ही लाइन में यानी कि मिड वाली लाइन में होती है, बिल्कुल कैप लॉक्स के बराबर वाली जो लाइन होती है उसमें होती हैं ये। और इनको हम क्या कहते हैं, होम रो की। और दोनों के दोनों जो थंब होते हैं उनको हमको स्पेस बार पर रखना होता है। चलिए, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।